बहुत अच्छी होंगी। पढ़ाई और लिखाई आपने कल से शुरू कर दी होगी। मेरी आवाज आपको प्रॉपर आ रही होगी और मैं आपको प्रॉपर दिखाई दे रहा हूं प्यारे भाइयों। जैसा कि आपको पता है कि कल एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन आ चुका है मेरे प्यारे दोस्त। कल एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन आ चुका है। हम सिर्फ आपसे यही गुजारिश करेंगे, यही उम्मीद करेंगे और यही हमारी ख्वाहिश रहेगी प्यारे साथियों, आपका कोई भी मित्र, कोई भी बंधु सखा या सहेली कोई भी तैयारी कर रहा है, कोई रिश्तेदार और वो क्वालिटी एजुकेशन के साथ समझौता नहीं करना चाहता, वो पैसे है नहीं तो मात्र 100 रुपए में ये कोर्स उससे बोल दीजिए जीडी में हम उसको सिलेक्शन के द्वार तक पहुंचाएंगे। सिलेक्शन के द्वार तक प्यारे बच्चे विश्वास करिए, जो पढ़ रहे हैं वो देख रहे हैं, जो पढ़ चुके हैं वो देख चुके हैं और जो आगे आने वाले समय में पढ़ेंगे उनको भी हम बेहतर मेहनत के साथ पढ़ाते रहेंगे मेरे प्यारे साथी। प्यारे दोस्त अभी इस कोर्स की फीस मात्र 100 रुपया है। फ्लैट 50 कूपन कोड का प्रयोग करेंगे तो 200 की बजाय 100 रुपया में यह कोर्स आप लोगों को प्राप्त हो जाएगा। यह बैच 30 अगस्त से शुरू हो चुका है और टीम के बारे में आपको पता है, हमारी टीम किसी तारीफ की मोहताज नहीं है प्यारे भाई और मेरे प्यारे बहनों। बस सहयोग करते रहना, ये आपका अपना परिवार है, आपका अपना घर है। केवल 100 रुपए में कोर्स प्रोवाइड करने वाला कुमार आईएएस संस्थान, कुमार एडवर्टाइजमेंट एप्लीकेशन और सरकारी नौकरी कुमार सर भारत का एकमात्र संस्थान है यहाँ पर क्वालिटी के साथ समझौता नहीं किया जाता। ठीक है, तो बेटा पूरा जीडी कवर करवाएंगे, पूरा जीडी, क्योंकि इसकी फीस बढ़ने वाली है कुछ बहुत जल्दी, पता भी नहीं चलेगा कि फीस कब बढ़ गई और एकदम से फीस बढ़ जाएगी, एकदम से फीस बढ़ जाएगी। तो अंकित चौधरी, दिव्यांशु मिश्रा, अक्षय गंगवार, दानिश अहमद, दिव्यांशु मिश्रा, कांसी वर्मा, सुनैना गंगवार, अंजू चौधरी, अमन, नुसरत खान, अभिमन्यु, दिव्यांशु, कन्हैया, गौरव, आशुतोष, विजय भाई, सुमन, गोलू, कन्हैया, बिहारी लाल, अभिप्राय, सीएस, गोलू, बेटा 100 ऑफ कमेंट आर फ्लोइंग विद इन अ सेकंड। सो मैं आप सभी के कमेंट नहीं पढ़ पाऊंगा, मुझे माफ कर देना प्यारे दोस्त, लेकिन आप विश्वास करना कि हम आपका साथ जरूर देंगे, तन्मयता के साथ देंगे, शिद्दत के साथ देंगे प्यारे साथी। इस बैच के बारे में अपने साथियों को बताइएगा और लेकर आइएगा। थैंक यू सो मच। चलो बेटा आज हम जो टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं स्टैटिक जीके का है पुरस्कार और सम्मान। पुरस्कार व सम्मान, पुरस्कार और सम्मान टॉपिक के अंतर्गत मैं सबसे पहले आप लोगों को ये बता दूं अंग्रेजी क्या कहते हैं इसको, अवार्ड एंड प्राइज, प्राइज एंड अवार्ड, प्राइज एंड अवार्ड। पुरस्कार और सम्मान, प्राइज एंड अवार्ड। तो बात ये है मेरे प्यारे दोस्त कि भारत के प्रमुख पुरस्कारों की बात करेंगे। विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न पुरस्कार दिए जाते हैं दोस्त। इसी कड़ी में भारत का जो सर्वोच्च सम्मान है भारत रत्न, ज्ञानपीठ, 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 भारत रत्न, दादा साहेब फाल्के, परमवीर चक्र। अगर हम बात करें अगले की मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, यानी दोस्त
पूछेगा भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है, बेटा इंग्लिश लिखना है, प्रत्येक का अंग्रेजी लिखा, पहले हिंदी लिखूंगा फिर अंग्रेजी, ऐसा नहीं हो सकता ना कि इकट्ठा अंग्रेजी एक साथ लिखना। मेरे से प्रणाम, बहुत सारा आशीर्वाद बेटा। देखो भाई, भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है, हाईएस्ट ऑनर ऑफ इंडिया इस भारत रत्न, और सेकंड पद्म पुरस्कार आ जाते हैं, क्या आ जाते बेटा, पद्म, जिनमें पद्म पुरस्कारों में पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री पुरस्कार, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री पुरस्कार किसमें आ जाते हैं, आपके सिविलियन अवार्ड में। और ज्ञानपीठ में क्या क्या आ जाते हैं, ये भारत का सबसे बड़ा साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सम्मान है, लिटरेचर। इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर दिस इज द हाईएस्ट ऑनर, यह लिटरेचर के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है, यह सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। दिस इज द हाईएस्ट ऑनर अवार्ड इन द फील्ड ऑफ सिनेमा, दिस इज द हाईएस्ट ऑनर अवार्ड इन द फील्ड ऑफ आर्मी, यह वीरता, यह सेना के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, स्पोर्ट, स्पोर्ट मतलब खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान कौन सा है, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। और कोचेस को, प्रशिक्षकों को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान कौन सा है, द्रोणाचार्य सम्मान। भारत का सर्वोच्च सम्मान पूछ ले आपसे तो भारत रत्न है, साहित्य में पूछ ले तो ज्ञानपीठ है, अगर सिनेमा में पूछ ले तो दादा साहेब फाल्के है, और परमवीर चक्र सेना के क्षेत्र में आर्मी, और मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट खेल में, और कोचेस को दिया जाता है कौन सा, द्रोणाचार्य। ऐसा ही सेम फ्लोचार्ट बनाओ, कॉपी कर लो, सेम फ्लोचार्ट बनाओ, कॉपी करो, लिख लो, सेम फ्लोचार्ट बनाओ कॉपी पर और लिख लो। इसमें क्या है, सेम फ्लोचार्ट कॉपी पर बनाओ और लिखो, ठीक है बेटा। तो भारत के प्रमुख पुरस्कार कौन से हैं, मेन अवार्ड ऑफ इंडिया, भारत रत्न, ज्ञानपीठ, अगला। अब मैं इनको लिखूंगा बारी बारी से, आप सुनते रहना। लास्ट में है आपका द्रोणाचार्य पुरस्कार, प्रशिक्षक अर्थात कोचेस को दिया जाता है। ये पहचान ली, यहां तक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेजर ध्यानचंद सबसे बड़ा है, अर्जुन पुरस्कार दूसरे नंबर का होता है, अर्जुन पुरस्कार दूसरे नंबर पर आता है, सेकंड पोजीशन पर आता है अर्जुन पुरस्कार, पहले पर नहीं है, पहले पर नहीं है अर्जुन पुरस्कार, ठीक है। देखो भाई, सबसे पहले मैं लिख रहा हूं आपके नागरिक पुरस्कार, मतलब सिविलियन अवार्ड, सिविलियन अवार्ड, सिविलियन अवार्ड, सिविलियन अवार्ड, सिविलियन अवार्ड याद रखने आपको। नागरिक सम्मान, देखो ना क्लास डाउनलोड नहीं होगी, अब बाद में लिख लिया, पीडीएफ आपको एज इट इज मिल जाएगी बेटा। हाईएस्ट ऑनर, सर्वोच्च पुरस्कार, भारत रत्न, भारत का सर्वोच्च पुरस्कार पूछे तो कौन सा है, भारत रत्न। और कोई आप में से अंग्रेजी मीडियम का हो, कोई आप में से नहीं, प्रिंसिपल सबके कमेंट देखा, प्लीज कमेंट करने के लिए फोर्स मत किया। अगर कोई आपको पूछे कि भारत रत्न को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो भारत रत्न को कहीं आप इंडिया रत्न मत करके आ जाना कि इंडिया रत्न कहते हो एकदम से कि भारत रत्न इंडिया रत्न है, अंग्रेजी में अंग्रेजी मीडियम का और भारत में इंडिया होता हूं, भारत रत्न को भारत रत्न ही कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों, भारत रत्न को भारत रत्न ही कहा जाता है, इंडिया रत्न मत कर देना, आपसे आप की वजह से, ठीक है। हाईएस्ट ऑनर कौन सा है, भारत रत्न। फिर भारत रत्न के बाद जो सिविलियन के क्षेत्र में पुरस्कार दिए जाते हैं ना, वो दिए जाते हैं बेटा पद्म पुरस्कार, पद्म पुरस्कार, पद्म पुरस्कार, पद्म अवार्ड, पद्म अवार्ड, पद्म अवार्ड जो दिए जाते हैं ना, वो है आपके, पहला है पद्म विभूषण, दूसरा है पद्म भूषण, तीसरा है पद्म श्री, पद्म श्री, पद्म श्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री, पद्म श्री, ठीक है बच्चों। ये तीन पुरस्कार हैं। अब आपको वही दिक्कत आती है, कई बार क्रम में लगाने के लिए आ जाता है कि पद्म पुरस्कार को क्रम में लगा दो, तो आप में से कौन सा बच्चा ऐसा है जो बिल्कुल आसान, बेटा हाँ मुझे पता है, मैं यही तो सुनना चाहता था, क्योंकि गूंगे बहनों की क्लास में मुझे पढ़ाने का मजा नहीं आता। अब वो भी बोल उठे जो बोलना नहीं चाहते थे मदर से,
आपके प्यारे जीते सर की आज क्लास नहीं होगी, दुख के साथ सूचित किया जा रहा है, क्योंकि उनके घर में रिलेटिव्स में मतलब घर में वाली की बात होती है, तो किसी का इंतकाल हो गया, वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं, ये दुख का विषय है। तो आप ऐसे मत कहना कि नया बैच है और सर नहीं आए, इसकी जानकारी आपको समय समय पर हमारी एप्लीकेशन पर दी जाएगी। और विश्वास करना एक बात का, हमारा कोई भी अध्यापक, हमारा कोई भी एक कर्मचारी अपनी नौकरी के प्रति इतना तत्पर है कि पहली बात में पहली नौकरी होती है। हम केवल तभी छुट्टियां करते हैं जब हमारे लिए मृत्यु निकट हो और जीवन कम बचा हुआ, मतलब अगर मर रहे होंगे तभी छुट्टी करेंगे हम उससे पहले छुट्टी नहीं करते। संडे को भी क्लासेस लगती है, नए बैच की नहीं लगती, वो अलग बात है ना। जीते सर आपकी साइंस का बैच पढ़ाते हैं और जीएस भी पढ़ाते हैं, ठीक है। तो बेटा सहयोग बनाए रखिएगा, साथ देते रहिएगा, ऐसे नहीं कि एकदम से जीते सर की क्लास ना हो या फिर मेरी ही कल क्लास ना हो। तो हम कह चुके हैं आपसे कि जब ही होगा जब कोई बहुत बड़ी मजबूरी होगी तो कस्टमर केयर को हिला के बता देना कितने बच्चे मेरी क्लासेस से पढ़े हैं, जल्दी से ट्रांसफर करो। बच्चों इसको याद रखने में बड़ी दिक्कत आती है बेटा, इसको याद रखने में आज ही आज की छुट्टी केवल आज, कल छुट्टी नहीं होगी, चाहे कितना बड़ा जीवन में संकट आ जाए, कल छुट्टी नहीं होगी, आपकी पढ़ाई से ज्यादा हमारे लिए कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। 2 दिन से बीमार हो, फिर क्लास ले रहा हूं, कंटिन्यू होगा, ऐसे ही होगा, कोई रोक नहीं सकता मुझे, क्योंकि मेरा नाम क्या है आप जानते हैं। तो बेटा देखो, ये पुरस्कारों को याद करने में बड़ी दिक्कत आती है, लेकिन दिक्कत क्या है, कुछ भी नहीं, आज से आपको याद हो जाएंगे। देखो पदम पदम सब में कॉमन, विभूषण में सबसे ज्यादा अक्षर, भूषण और उससे कम अक्षर, और श्री में कम अक्षर, तो जिसमें सबसे ज्यादा अक्षर, जिसमें सबसे ज्यादा अक्षर वो सबसे बड़ा पुरस्कार, और जिसमें सबसे कम अक्षर वो सबसे छोटा पुरस्कार। The word in Padam Vibhushan are more than in any other words. जो शब्द है ना, जो वर्ड है, अक्षर है, वो किसमें सबसे ज्यादा पदम विभूषण 1 2 3 और 4, और भूषण कितने 3, और श्री में कितना 1। हाँ एक रियल है और क्या एक नकली होगी। सब एंटीपीसी में देने की सोच रही है, बिल्कुल देना चाहिए, क्यों नहीं दोगे, दोगे आप एंटीपीसी में दोगे। एग्जाम की तैयारी करो, कभी तैयारी कंप्लीट मान जाती है। पदम विभूषण, पदम श्री और पदम श्री पदम भूषण। आज के बाद बेटा कोशिश करेंगे टॉपिक पूरा हो जाए, टॉपिक पूरा होगा नहीं होगा लेकिन समझा के पूरा जाऊंगा। सभी बताओ भारत का हाईएस्ट ऑनर कौन सा है, भारत रत्न। दूसरा पुरस्कार कौन सा है भारत का, तो याद रखना पद्म विभूषण। तीसरा सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है, पद्म भूषण, और चौथा कौन सा है, पद्म श्री। पहला पुरस्कार कौन सा है, सबसे ऊंचा भारत रत्न, दूसरा पूछे क्रम में तो पद्म विभूषण, तीसरा पूछे क्रम में तो पद्म भूषण, और चौथा पूछे क्रम में तो पद्म श्री। कौन सा श्री बेटा, पद्म श्री, मेरे प्यारे बच्चे पद्म श्री। ये 3 अक्षर से आपको याद रख लेने हैं। यूपी पुलिस का पेपर उठा के देख लेना, 3 क्वेश्चन इन 4 लाइनों से हैं। यूपी पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल हैव बीन ऑलरेडी आस्क्ड 3 क्वेश्चन फ्रॉम अबव the this report. 3 question has been asked in the recent era. नहीं आई बात समझ में। बात यह है कि पद्म विभूषण पद्म पुरस्कार में सबसे बड़ा, उसके बाद पद्म भूषण, उसके बाद पद्म श्री। अब बात करते हैं बेटा साहित्य पुरस्कारों की। पहले थोड़ी थोड़ी जानकारी दूंगा, फिर उसके बाद आपको आगे ले जाऊंगा। साहित्य पुरस्कार, जब जब साहित्य पुरस्कारों की बात आती है, लिटरेचर अवार्ड की बात आती है, एनटीपीसी के लिए जरूरी क्या है जीके में, जो पढ़ा रहे वही जरूरी है, जो पढ़ा रहे ना वही जरूरी है। सर रिफ्लेक्शन का कोई जुगाड़ कीजिए, जुगाड़ बस एक है, या तो इसका मोड बाहर कर और कोई जुगाड़ नहीं। वरना एडिटर आते जाते रहते हैं, देखने के लिए आते हैं कि क्लास सही चल रही है कि नहीं, आने जाने दिया क्या फर्क पड़ता है। हमने पूरा जुगाड़ करके देख लिया है, जो इधर कंप्यूटर रखा हुआ है वो इधर गेट से कोई भी इधर की तरफ आता है, उसका रिफ्लेक्शन पूरा सा पड़ता है। जितना पढ़ा रहे उतना बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, जितना पढ़ा रहे उतना बिल्कुल नहीं छोड़ना, एनटीपीसी निकल जाएगा। बेटा साहित्य पुरस्कारों में जो सबसे बड़ा पुरस्कार है आपका वो है ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार, ज्ञानपीठ अवार्ड। और दूसरा पुरस्कार है व्यास सम्मान, और तीसरा है सरस्वती सम्मान। सरस्वती सम्मान। चौथा है मूर्ति देवी पुरस्कार। मूर्ति देवी सम्मान, मूर्ति देवी सम्मान के बच्चे, मूर्ति देवी सम्मान, ज्ञानपीठ पुरस्कार, व्यास सम्मान, सरस्वती सम्मान और मूर्ति देवी सम्मान। बात समझ आ रही है। व्यास सम्मान, मूर्ति देवी, कल मैंने सारी चीजें डिस्कस करी थी, फिर भी आप पूछते ना क्लास में डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है। कल वाला वीडियो प्लीज पूरा देखते हैं बच्चों, आप जो पूछ रहे हो सारा का सारा बता चुका हूं। बेटा जब एक बार कह रहा हूं कि मेरा वाला नहीं पढ़ लो, बहुत एसएफडी है, बहुत सारा पढ़ा रहा हूं, इसी को पढ़ लो।
अगर आपसे कहे कि लिटरेचर इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर हाईएस्ट ऑनर कौन सा है? ज्ञानपीठ। सेकंड हाईएस्ट ऑनर व्यास, थर्ड हाईएस्ट ऑनर सरस्वती, फोर्थ हाईएस्ट ऑनर कौन सा है? मूर्ति देवी। बेटा इसके बाद अगर हम बात करें गैलेंट्री अवार्ड, वीरता पुरस्कार, ये वीरता पुरस्कार दो क्षेत्रों में बांटे जाते हैं। जिन बच्चों की आज पहली क्लास है कल वाला वीडियो जरूर देखें क्लास के बाद, आपके जो भी डाउट है ना सारे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है? वो क्लास में केवल पढ़ने के ऊपर फोकस करें, इसलिए मैंने कल की क्लास में इंट्रोडक्शन बनाई। गैलेंट्री अवार्ड दो भागों में बांटे जाते हैं बेटा, युद्धकाल और शांतिकाल, 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 युद्धकाल और शांतिकाल। क्लियर है? युद्धकाल में सबसे बड़ा पुरस्कार जो दिया जाता है उसका नाम है परमवीर चक्र। परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र। युद्धकाल में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? परमवीर चक्र, महावीर चक्र और तीसरा वीर चक्र। परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र, महावीर चक्र, परमवीर चक्र और वीर चक्र। सबसे ज्यादा अक्षर परमवीर में सबसे बड़ा, उससे कम महावीर में, उससे छोटा, और सबसे कम किसमें? आपका वीर चक्र। बेटा साहित्य अकादमी सरकार के द्वारा दिया जाता है, वो अलग पुरस्कार है, लेकिन सबसे बड़ा पूछे तो वो आपका अलग है। बेटा साहित्य अकादमी सरकार के द्वारा दिया जाता है, वो इन पुरस्कारों की बराबरी का नहीं है, वो सरकारी पुरस्कार। बेटा कैसा है? वो सरकारी पुरस्कार है, याद रखना है, सरकारी पुरस्कार है। क्लियर है? युद्धकाल में ये दिए जाते हैं, ठीक है? और इधर है आपका कीर्ति चक्र, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र। अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र। बालक ध्यान से पढ़ोगे तो समझ में आएगा, नहीं ध्यान से पढ़ोगे तो कुछ भी हाथ भी समझ में नहीं आएगा। मैं इसका रिवीजन भी करवाऊंगा, और जिस गति से जितना कंटेंट दे रहा हूं उतना कंटेंट पूरा याद रहना चाहिए। अब ये मत कर लेना घर पे जाके कि इंपोर्टेंट का इंपोर्टेंट ही निकाल दो। बेटा अगर आपसे पूछ ले मेरे बच्चे कि सबसे बड़ा युद्ध क्षेत्र का पुरस्कार कौन सा है? तो परमवीर, फिर उसके बाद महावीर, फिर उसके बाद वीर चक्र। फिर उससे पूछे शांतिकाल में कौन सा है? पीस टाइम, और ये है वॉर टाइम। मान लो किसी देश के साथ युद्ध हो रहा है, किसी देश के साथ युद्ध हो रहा है, और युद्ध होने के समय किसी सिपाही ने, किसी अधिकारी ने बढ़िया प्रदर्शन किया, उसको ये वाले पुरस्कार मिलेंगे, ड्यूरिंग द वॉर। और शांतिकाल है तो कोई आतंकवादी घटना हो गई, शांतिकाल है कोई आतंकवादी घटना हो गई, तो शांतिकाल में आतंकवादी घटना के समय ये वाले पुरस्कार दिए जाएंगे, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र। बेटा दोनों पुरस्कारों में अंतर क्लियर हुआ कि नहीं, कि अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र कब दिए जाएंगे, परमवीर, महावीर, वीर चक्र कब दिए जाएंगे? ये इनका वरीयता क्रम है, दिस इज द प्रेफरेंस लेवल। ठीक बेटा, ये इनका वरीयता क्रम, ये इनका क्या है बेटा? वरीयता क्रम। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि अगर इन सबको मिला के लिखना है तो सबसे पहले लिखेंगे परमवीर, क्या लिखेंगे? परमवीर। फिर उसके बाद लिखेंगे अशोक, फिर लिखेंगे महावीर, महावीर, महावीर के बाद कीर्ति, कीर्ति के बाद वीर, वीर, वीर के बाद शौर्य। ये इनका एक वरीयता क्रम है जो मेरे साथ ही आपको याद रखना, क्या रखना बेटा? ये वरीयता क्रम है जो आपको याद रखना। क्लियर है? सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा? परमवीर, अशोक, महावीर, कीर्ति, वीर, शौर्य चक्र, शौर्य चक्र। तो बेटा क्या याद रखना आपको कि अगर आपसे इनको सबको एक साथ क्रम में लगाने के लिए पूछे, बेटा मरने के बाद भी दिए जाते हैं और जीते जी भी दिए जाते हैं। शांतिकाल का मतलब है मान लो कोई सिपाही खड़ा है, किसी नहर में कोई बस डूब गई, बस डूब गई, उसमें बच्चे हैं, बच्चों को निकाल दिया उस सिपाही ने, उसको मिल जाएगा पुरस्कार। मरणोपरांत भी होते हैं और मरने के बाद, मरने के पहले भी मिलते हैं, दोनों ही समय में पुरस्कार दिए जाते हैं। बच्चों एक बार सभी थम्स अप कर दो मेरे प्यारे साथी अगर आप लोगों की समझ में ये टॉपिक आ चुका है कि हम जो गैलेंट्री अवार्ड पढ़ेंगे उसमें क्या क्या पढ़ेंगे। भारत रत्न सिविलियन को दिया जाता है, सबसे पहले लिखा बेटा
भारत रत्न कैसे पुरस्कार है ये नागरिक पुरस्कार है निर्वाचित नागरिक। ये कैसे पुरस्कार है साहित्य। ये कैसे पुरस्कार है वीरता। जो कंटेंट दे रहा हूं पूरे यूट्यूब पूरा एप्लीकेशन जो भी कोचिंग चलती है सब आपको याद रखना है। अरे याद कैसे करेंगे नाम तो आपको याद रखना पड़ेगा। सबसे ज्यादा अक्षर परमवीर उससे कम महावीर सबसे कम वीर ऐसे ही सबसे ज्यादा अक्षर किसमें अशोक में फिर कीर्ति में फिर शौर्य में। देख लो अच्छे से देख लेना आ जाएगा समझ। ठीक है अगला खेल पुरस्कार। खेल पुरस्कार स्पोर्ट अवार्ड। स्पोर्ट अवार्ड स्पोर्ट अवार्ड खेल पुरस्कार। खेल पुरस्कार में आपको क्या देखना है खेल पुरस्कार में भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। कोई बताएगा आप में से कि मेजर ध्यानचंद पुरस्कार का पुराना नाम क्या था। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार हाईएस्ट ऑनर इन स्पोर्ट। मेजर मेजर ध्यानचंद अवार्ड। जी बिल्कुल। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम हमने 2021 में बदल के क्या कर दिया था। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल के क्या कर दिया था मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। लेकिन भारत का सबसे प्राचीन इंडियाज एंशिएंट ओल्डेस्ट कर लो ओल्डेस्ट स्पोर्ट अवार्ड कौन सा है अर्जुन पुरस्कार। कौन सा है बेटा अर्जुन पुरस्कार। तो शिक्षकों को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान हाईएस्ट which provide to coaches। बेटा याद रखना है द्रोणाचार्य सबसे बड़ा कौन सा है द्रोणाचार्य पुरस्कार। एक बात और सुन लो बेटा और इसका जवाब मुझे नहीं लगता कि आप दे पाओगे। वैसे मेरी भगवान से यही प्रार्थना है कि आप इसका जवाब दे दो। खतरनाक खेलो दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान क्या नाम है सर्वोच्च सम्मान का याद रखना मेरे बच्चों। खेलों खतरनाक खेलों में तेंजिंग नार्गे द स्पोर्ट अवार्ड which provides in dangerous sport is called तेंजिंग नार्गे अवार्ड। कौन सा तेंजिंग नार्गे जैसे पर्वतारोहण माउंटेनियरिंग स्केटरिंग जो पहिए लगा के घूमते हैं ना वो वाला। स्कीइंग बर्फ के ऊपर वो लगा के घूमते हैं ना स्कीइंग होता है बर्फ के ऊपर डंडियों से घूमते रहते हैं उसको कहते हैं स्कीइंग। और एक होता है आपका स्केटरिंग स्कीइंग और जो समुद्र की लहरों पर उसको कुछ कहते हैं क्लाइंबिंग क्लाइंबिंग नहीं स्लाइडिंग नहीं कहते जो मैं बोल रहा हूँ स्कीइंग माउंटेनियरिंग क्लाइंबिंग ऐसे ऐसे खेल होते हैं जहाँ पर मर भी जाते लोग। नौकायन नौकायन ये वाली नहीं कि नॉर्मली किसी तालाब में लेके चले गए वहां पे
सर्फिंग, सर्फिंग भी होता है। सुमन ने बताया वेरी गुड बेटा। तो ऐसे पैराग्लाइडिंग भी होता है, बिल्कुल सही। स्काई डाइविंग भी होता है इसमें, समझ रहे हैं? तो ऐसे ऐसे खतरनाक खेल जो होते हैं ना, उसमें कौन सा पुरस्कार दिया जाएगा? तेजजिंग नार्गे पुरस्कार। मेरा सवाल आपसे, ये क्या होगा? चोगान बुद्धि देव क्या लकुस पागलपन सवाल है क्या बेटा? बेटी मैंने बताया तो था, मेरी छोटी बेटी, छोटी बेटी, छोटी बेटी नहीं, छोटी बच्ची, मैंने बताया तो था लकुस कुमार छोटी बच्ची है। लकुस बेटी छोटी बच्ची, मैंने बताया था कि कल कंप्यूटर वाला टेस्ट होता है बेटा, ऑफलाइन नहीं होता। मेरी छोटी बच्ची, समझ में आ रहा है? छोटी बच्ची कैसा पेपर होता है? कंप्यूटर वाला होता है, ऑनलाइन कंप्यूटर होगा, उसमें ऐसा कीबोर्ड रखा होगा, ऐसा ऐसा कीबोर्ड रखा होगा और ऐसे खटखट खटखट ऐसे ऐसे आपको जवाब देने पड़ेंगे और आगे एक कंप्यूटर रखा होगा, कंप्यूटर होगा उसमें टीवी जैसी डिस्प्ले होगी छोटी बच्ची। कल बताया था मैंने, शायद तुम आई नहीं होगी कल, और तुम बार-बार एक ही कमेंट कर रही है, क्यों कर रही है बेटा? मेडिकल में सबसे ज्यादा दिक्कत आती है आई साइड की। आपको बस कलर ब्लाइंडनेस नहीं होनी चाहिए, सबसे ज्यादा क्या नहीं होनी चाहिए? कलर ब्लाइंडनेस नहीं होनी चाहिए, कलर ब्लाइंडनेस। कितना मेहनत करें? हाँ बेटा, ये आरआर की एनटीपीसी की क्लास है। दिव्या भी आई है पढ़ने, दिव्या सुबह सुबह चली, आप तो छुट्टी बच्ची दिव्या, वीडियो बाद में देखना आप देख सकते हैं, देखो तुम भी आप पहले दिन आए हो क्लास, वीडियो बाद में भी देख सकते हैं, ठीक है? अरे हरे और लाल रंग में अंतर करना चाहिए बस, हरे और लाल रंग में अंतर आ जाए, अंतर। अगर आप हरे और लाल रंग का अंतर नहीं कर पाते तो दोबारा एनटीपीसी में नहीं होगा लेसन। अरे जब रेलवे में पूरा का पूरा खेल हरे और लाल रंग का है और तुम हरे और लाल रंग में अंतर नहीं कर पाओगे, तुम्हें कौन नौकरी दे देगा? बेटा कल वाला वीडियो पूरा देख लेना सभी बच्चे, कल मैंने जो वीडियो बनाया है वो पूरा देख लेना, इंट्रोडक्शन इसके ऊपर लिखा हुआ है। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, भारत का सबसे प्राचीन पुरस्कार खेल का कौन सा है? खेल का कह रहा है, अर्जुन पुरस्कार। शिक्षकों को दिया जाने वाला सम्मान जोड़ा जाए, खतरनाक खेलों में दिया जाने वाला सम्मान तेजजिंग नार्गे। सबसे पहले वाले पन्ने पर क्या लिखा था मैंने, है ना, यही लिखा था। मैंने आपसे कहा था कि अच्छा सिनेमा रहेगा, सिनेमा, 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 फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला प्रथम पुरस्कार सर्वोच्च पुरस्कार, याद रखना, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। सिनेमा या फिर फिल्मों के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। बेटा आपको पता है सर्वोच्च सही नहीं लिखा, बेटा पता है दादा साहेब फाल्के ने भारत की पहली मूवी बनाई थी, उसका नाम था सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। और एक बात कभी कभी आप सोचते नहीं हो, ये हीरो हीरोइन उससे दूर होते हैं बहुत ज्यादा कैमरा से, तो फिर इनका मुंह का आवाज इतना साफ कैसे पहुंच जाता है? हम तो यहाँ पर माइक लगा के बोल, ये तो कोई माइक नहीं लगाती, काम में चली आना, वो धीरे बोलते तो उनकी आवाज पहुंचती है, ऐसा क्या होता है? तो जस्ट पूछ रहा हूं आपसे, ऐसा क्या होता है कि हीरो और हीरोइन की आवाज दूर होते हुए भी आराम से सुन सकते हैं? लिपसिंग होता है, दानिश अहमद ने बताया है, लिपसिंग होता है बेटा, ये बात बिल्कुल याद रखना। हीरो हीरोइन एक मूवी को बनाने में साल भर कैसे लग जाता है, पहले ये नाचते गाते रहते ऐसे पागलों की तरह, अब मतलब जो कुछ भी होता है ना, अरे पढ़ाऊंगा ना, कुछ क्वेश्चन हो जाएंगे, आज क्वेश्चन देंगे आपको, हम देखना। तो जैसे मान लो कि मैंने कोई बात इसको हटा के बोल दी, अब मेरी आवाज की रिकॉर्डिंग होगी, डबिंग होगी, डबिंग दोबारा से, आप समझ रहे हैं? डबिंग होगी दोबारा से, बैठ के फिर रिकॉर्डिंग करवाई जाती है। बेटा अभी उसका कोई डेट नहीं आया, अभी तो किसी आया रोटी का, उसका बैच अलग से आएगा रोटी का। तो बेटा एक बात याद रखनी है आपको कि ये जो सिनेमा फिल्म में दिया जाने वाला, इसलिए कहते हैं दादा साहेब फाल्के, एक व्यक्ति था दुर्निराज गोविंद फाल्के, दुर्निराज गोविंद फाल्के एक व्यक्ति था और ये नासिक का रहने वाला था। इनकी पत्नी की मौत हो गई, इनके पुत्र का नाम था भालचंद्र फाल्के। क्या था? His son was Balchandra Falke. He was in Nasik. His name was Dulligal Falke. He made a movie, सत्यवादी हरिश्चंद्र। सत्यवादी हरिश्चंद्र मतलब इन्होंने एक मूवी बनाई थी सत्यवादी हरिश्चंद्र। ये भारत की पहली मूक फिल्म है। मूक मतलब आवाज नहीं की। भारत की पहली मूक फिल्म कौन सी है? सत्यवादी हरिश्चंद्र।
और सत्यवादी हरिश्चंद्र इनसे पहले किसी ने बनाई थी, इसलिए इनको हम भारतीय फिल्मों का पापा कहते हैं। इंडिया के सिनेमा का पापा कौन है? सत्यवादी हरिश्चंद्र। मूवी बनाने वाला तुलसीदास बोलता था। इस मूवी की एक और विशेषता बताऊं आपको, बेटा हो तो जाएगा लेकिन रोटी का आपको अलग से लेना पड़ेगा, आपको उसका अलग से लेना पड़ेगा, रोटी का भी पैसे निकल तो जाएगा। दादा नहीं, ये पापा है, ये पापा है, पापा। भारतीय फिल्मों का पिता किसे कहते हैं? तुलसीदास गोविंद फाल्के। आप पढ़ सकते हैं इससे, ये आपको कहीं से भी लो, आपके एनटीपीसी से ग्रुप डी का सिलेबस लगभग 60% मैच करता है साइंस लगा दी बस। तो बेटा ये बात और याद रखनी है आपको। वो बात कौन सी है मेरे बच्चे? ये जो भालचंद्र फाल्के हैं, ये जो है इस मूवी में ना तो कोई हीरोइन थी, नहीं कोई हीरो था, न हीरो हीरोइन के पिता, सबका रोल एक आदमी ने किया था, उसका नाम था गोविंद फाल्के, धुंधीराज गोविंद फाल्के। क्या नाम था? धुंधीराज गोविंद फाल्के। ये वाली बात आपको मेरे बच्चे याद रखनी है। सबका किरदार इन्होंने निभाया, चाहे हीरो हो, हीरोइन हो, कुछ भी हो, सबका किरदार इन्होंने निभाया। ठीक है बेटा, तो कल से हम बारी बारी से सारे के सारे पुरस्कारों का अध्ययन करेंगे। कब दिया जाता है, किसे दिया जाता है, क्यों दिया जाता है, कहां तक दिया जाएगा। 2 दिन की क्लास में सारे पुरस्कार आपके फिनिश हो जाएंगे। अब आप अपने डाउट पूछ सकते हैं, लेकिन डाउट क्लास से संबंधित होने चाहिए। ये वो आधार चीजें सब मेरे घर में कलेश हो गई है, मुझे पढ़ने नहीं देते, मुझे क्या करना चाहिए, ऐसे सवाल पूछना, क्योंकि सब तरह के सवाल पाए अपने घर का मां, आपके घर का मां क्या सुना रहे हैं। ठीक है, तो अपने पर्सनल क्वेश्चन पूछना, केवल वही प्रश्न पूछना जो कि क्लास से संबंधित है। बेटा आरपीएफ का बैच खत्म हो चुका है, बोल दिया जी, अगर आप चाहते हैं तो डेवलपमेंट एप्लीकेशन से चाबी ले सकते हैं, लेकिन आपको रिकॉर्डेड मिलेगा। ठीक है सर, आज की क्लास की क्वेश्चन पीडीएफ नहीं है बेटा, आधी पीडीएफ आज से कर लेना चाहिए, क्योंकि कल इंट्रोडक्शन क्लास सर ये दादा साहब फाल्के पुरस्कार अवार्ड का स्टूडेंट पूछता है, क्या आप बिल्कुल पूछता है, कल डिटेल में बताऊंगा, सारे अवार्ड डिटेल में तुम्हारा आज इसका सीजन है, एवरी फैक्ट इन डिटेल, कब स्थापित हुआ, किसको दिया गया, उंगली करने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सत्यवादी हरिश्चंद्र ये मूवी का नाम है, नाम कर लिख पाऊंगा। आनंद कुमार जी को सब नहीं, बिल्कुल परेशानी, तबीयत थोड़ी सी खराब है इसलिए थोड़ा सा कम है। ये जितने भी पुरस्कार मैंने आपको बताए हैं, पहला किसको मिला, कब स्थापना हुई, क्यों दिया जाता है, इसको मैं बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा। ये कल सभी के सभी लगभग सारे के सारे खत्म हो जाएंगे, आप बिल्कुल चिंता मत करना, मजा आ जाएगा आपको। ठीक है मेरे प्यारे साथी, ये आपको बढ़िया लगेगा और आज इससे संबंधित आपको 7-8 प्रश्न निकलेंगे। ठीक है दोस्त, तो बस इन्हीं बातों के साथ कल फिर मिलेंगे सुबह 10 बजे। अपने दोस्तों को, भाइयों को, सहेलियों को, सखाओं को, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, भैया भाभी दीदी मौसा फूफा फूफी, जो कोई भी, कोई बेटा बेटी दोस्त दोस्त नहीं, कोई तैयारी कर रहा हो, सबको इस एप्लीकेशन के बारे में बताओ और सहयोग करो। आपका सहयोग ही हमारे लिए सब कुछ है बेटा। अच्छे से रहना, ख्याल रखना और बढ़िया करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अभी मिल जाएगा वीडियो 15 से 20 मिनट का, इसी वीडियो के साथ में आपको पीडीएफ मिल जाएगा और शाम तक आपके क्वेश्चन अपलोड कर दो। थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत। शुक्रिया कि आप लोगों ने हमें चुना, इतने सारे लोगों के बीच में से मेरे साथ मेरे प्यारे साथी जुड़ चुके हैं, बहुत प्यारे भी हैं, कम प्यारे भी हैं, ज्यादा प्यारे भी हैं। जय दीक्षित, राहुल शर्मा, रसल खान, वीर सिंह प्रजापति, मुकेश तिवारी, अमन, अजय मंटू, जय दीक्षित, सौरभ भोला, सिद्धू, विष्णु, अमन, साकिब, खुशी, जकी, कृष्णा, सचिन, जय दीक्षित, धर्म, कौशिक प्रताप, समन, भोला, विशाल यादव, राजीव कुमार, सपना, जिन बच्चों की आज पहली क्लास है वो पहले एक बार जाके पुरानी वाली वीडियो जरूर देखें। प्रेम कीर्ति, गौरव काफी, धर्म कुमार, बल्लभ जसपाल, अंजलि सिंह, वाह एंटरटेनमेंट का स्टूडेंट भी है, यहाँ पर सोनम भी है, नील कुमार, गौरव प्रजापति, अजय, दिवाकर, पंथी, गौरी, अभिप्राय, धीरज, संदीप, अमन्यु, यूजर, सोनम, कन्या, मोहम्मद रेहान। चलो बच्चों शुरुआत करते हैं। कीर्ति गुप्ता जी हैं, मोहम्मद रेहान, अनुप चौहान, दीक्षी, अभिषेक यादव। आप जब तक फायदे लो कर वापस में, मैं अभी एक चीज डाउनलोड करूँ, एक वस्तु है जो डाउनलोड करी जाएगी। बेटा आज का जो टॉपिक रहेगा आपका, उसका नाम है भारत रत्न पुरस्कार। भारत भारत रत्न पुरस्कार।
का सबसे ऊंचा पुरस्कार है, सबसे बड़ा पुरस्कार, और ये 1954 से दी जाती है। इसमें कोई भी धनराशि नहीं दी जाती, मतलब कोई भी रुपया पैसा नहीं दिया जाता, खाली पुरस्कार दिया जाता। यहाँ पर ये भारत रत्न आपको देखना होगा कि पीपल के पत्ते के आकार का, कैसे आकार का है, पीपल के पत्ते के आकार का आपको दिख रहा होगा, पीपल के पत्ते के आकार का। पीपल के पत्ते के आकार का है भारत रत्न, ये आपको साफ साफ दिख रहा होगा। इसे कलकत्ता की अलीपुर टकसाल में बनाया जाता है। कहाँ पर बनाया जाता है बेटा? कलकत्ता की अलीपुर टकसाल। तो बेटा ये आपको याद रखना है। तो ये भारत रत्न का फोटो है, पीपल के पत्ते का आकार है, और इसमें कोई धनराशि नहीं दी जाती। तो धीरे धीरे करके पढ़ेंगे आराम से, इसकी कोई जल्दबाजी नहीं है। अगर आपके समझ में आए तो बीच में कमेंट करके पूछ लेना, और बिल्कुल नहीं जल्दबाजी करके नहीं चलेंगे, है ना। देखिए सब, जैसे यह भारत का सर्वोच्च सम्मान है, हाईएस्ट ऑनर ऑफ इंडिया, दिस इज द हाईएस्ट ऑनर ऑफ इंडिया। यह कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा के क्षेत्र में दिया जाता है। इस अवार्ड प्रोवाइड इन द फील्ड ऑफ आर्ट, साइंस, लिटरेचर, सोशल वेलफेयर, इस क्षेत्र में दिया जाता है बेटा। इन सभी क्षेत्रों में दिया जाता है। जैसे कि मान लो कला, आप बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, आपके पास एक कला है जो किसी और के पास नहीं है, जैसे सचिन तेंदुलकर, जैसे कि मान लो लता मंगेशकर, कला थी उनके पास, कितना बढ़िया सिंगिंग करती थी। जैसे कला है मनु भाकर के पास, 2 ब्रॉन्ज मेडल एक ही ओलंपिक में, ठीक है। जैसे कि कला है कि किसी भी म्यूजिशियन के अंदर, या मेहमान के अंदर, वो एक नई धुन रात के 3 बजे ही बनाता है। जैसे कि कला है किसी के अंदर बहुत बढ़िया डांस परफॉर्मेंस करने की। तो बात ये है कि ये जो कला होती है, आर्ट होती है, आर्ट को बहुत कम लोगों के अंदर। विज्ञान, किसने विज्ञान में बहुत बढ़िया आविष्कार किया, उसको ले जाएगा। साहित्य, किसने बहुत बढ़िया किताब लिखी, लिटरेचर, उसको ले जाएगा। या फिर समाज सेवा, वो सुबह से शाम तक समाज की सेवा करता रहता है, बड़ा वाला समाज सेवा, छोटे स्तर का नहीं। ये जो टुच्चे नेता होते हैं, ये नहीं, टुच्चे नेता मतलब समझते हो, जो छोटे नेता होते हैं, छुटकू भैया, ये छुटकू भैया नेता नहीं, बड़े स्तर पर समाज सेवी। जैसे रतन टाटा, वो अपनी संपत्ति का 90% दान कर चुके हैं। ऐसे को क्या मिलता है भाई? भारत रत्न पुरस्कार। इसमें कोई धनराशि नहीं दी जाती, इसमें कोई धनराशि नहीं दी जाती। There is no cash prize, कोई धनराशि नहीं दी जाती। इसमें पीपल के पत्ते का के आकार का भारत रत्न मेडल दिया जाता है। इसके आकार का, पीपल के पत्ते के आकार का, इन दिस द शेप ऑफ पीपल शेप्ड अवार्ड प्रोवाइड, पीपल के पत्ते के आकार का मेडल दिया जाता है, जिसका देवनागरी लिपि में क्या लिखा होता है? भारत रत्न पुरस्कार लिखा होता है उस पर नीचे की। और अगर हम बात करेंगे बच्चों, तो याद रखना कि इस मेडल का निर्माण कलकत्ता की अलीपुर टकसाल में होता है। इस मेडल constructed in अलीपुर टकसाल ऑफ कोलकाता। ये किसमें दिया जाता है? कोलकाता की अलीपुर टकसाल में। ये मेडल प्लेटिनम का बना होता है, सबसे महंगी धातु होती है प्लेटिनम। इसका वजन, इस मेडल का वजन लगभग
करती है। पीपल का आकार ही क्यों? सूरज ही क्यों होता है? भारत रत्न पुरस्कार जिस किसी व्यक्ति को प्राप्त होता है उसको कैबिनेट मंत्री के बराबर का दर्जा दिया जाता है। इसके बराबर का कैबिनेट मंत्री, जैसे कि अमित शाह, राजनाथ सिंह, इनके बराबर का दर्जा उसको दे दिया जाता है। जैसे इनसे कभी भी टैक्स नहीं लिया जाएगा, इनको जेड प्लस सिक्योरिटी मिलेगी, इनके घर पर हमेशा टेलीफोन की सुविधा, इनको कभी भी टोल टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इनके साथ इतनी सारी अमूल्य सुविधाएं होती हैं कि ये कभी अपना 1 रुपया खर्च नहीं करते, सारी की सारी सुविधाएं इनको फ्री में मिलती है। ठीक है बेटा, तो याद रखना है ना। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि ये कैबिनेट मंत्री के बराबर का दर्जा इनको मिल जाता है। जो भी भारत रत्न प्राप्तकर्ता होते हैं उन सबको किसके बराबर का दर्जा मिल जाता है? कैबिनेट मंत्री के बराबर का दर्जा मिल जाता है। यहाँ पर एक बार हम सब करके बताओ कि इतना समझ में आ गया या फिर नहीं। अगर समझ में आ गया तो वेरी गुड, अगर नहीं आया हो तो दोबारा समझो। तो भाई जब इतनी सुविधा मिल ही जाएगी तो फिर रुपया लेके कोई क्या करेगा? जिन्हें अवार्ड में रुपया मिलते हैं उनमें सुविधाएं नहीं मिलती, या तो सुविधा ले लो या फिर अवार्ड ले लो। अगला करते हैं भाई, इस पुरस्कार की शुरुआत 2 जनवरी 1954 से हुई। कब से हुई? 2 जनवरी 1954 से। स्टार्टेड फ्रॉम 2nd of Jan 1954। 2nd of Jan 1954 इसकी शुरुआत कब से हुई? 2 जनवरी 1954 से, है ना। यह 26 जनवरी को राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। On 26th of January, provided by President of India, President of India। यह 26 जनवरी को राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। 26 of Jan, provided by President of India। अगली बात देख लो 26 जनवरी को राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। और अगली कहानी है आपकी कि जो ये भारत रत्न पुरस्कार है, शुरुआत में कहा गया था कि 3 लोगों को दिया जाता है। कितने? 3 लोगों को ही दिया जाएगा एक बार में। मतलब एक बार में अधिकतम कितने लोगों को दिया जाता है? 3 लोगों को। एक बार में अधिकतम 3 लोगों को दिया जाता है। कमेंट वही करें जो आपके पेपर में आने की संभावना अधिक होगी, है ना। ऐसे कमेंट ना करें, इनसे आपकी मेंटलिटी और मानसिकता का पता चलता है कि 1 किलोग्राम प्लेटिनम का मूल्य क्या होता है। ऐसे कमेंट ना करें, है ना। कमेंट वही करें जिससे कि मैं उनके रिप्लाई कर पाऊं। और आपका नाम लेने का भी मत करें। ऐसे कमेंट करने से आपकी मानसिकता का आभास होता है और पता लगता है कि मानसिकता आपकी बिल्कुल खराब होती है। मतलब 1 किलोग्राम प्लेटिनम का मूल्य क्या होता है? इतना होता है कि 7 फुट में विज्ञानी पाए 7 पीढ़ियां विज्ञानी इतना होता है प्लेटिनम का मूल्य। प्लेटिनम का मूल्य इतना होता है कि 7 पीढ़ी विज्ञानी रिकॉर्ड करना नहीं था। मुझे पता नहीं है कितना होता है, लेकिन 7 पीढ़ी विज्ञानी पाए। हमारे पापा पापा के पापा के पापा के पापा के 10 साल लगा तो सब विज्ञानी तब भी जाके प्लेटिनम नहीं आ पाएगा। इतना महंगा होता है प्लेटिनम। सबसे महंगी धातु है दुनिया में, सबसे महंगी कौन सी है? प्लेटिनम। पीपल के पत्ते को हिंदू धर्म में पवित्र माना जाता है। उसी पीपल के वृक्ष के नीचे क्या मिला था? गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति। एक बार में अधिकतम 3 लोगों को दिया जाता है, ऐसा प्रावधान था। लेकिन मोदी जी ने 2024 में एक बार में 5 लोगों को दे दिया। कितने लोगों को दे दिया? 5 लोगों को। शुरुआत का प्रावधान ये था कि अधिकतम 3 लोगों को दिया जाएगा। तो मैं ये वाली लाइन बिल्कुल भी नहीं लिखूंगा कि अधिकतम कितने लोगों को दिया जाता है। अधिकतम कितनों को भी दे सकती है, सरकार के मूड के ऊपर डिपेंड है। सरकार ने कैसा मूड बना रखा है, सरकार ने मूड कैसा बना रखा है वो इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ध्यान से देखिए, अब तक भारत रत्न अब तक कुल 53 भारत रत्न दिए जा चुके हैं। टोटल 53 भारत रत्न has been provided। कितने भारत रत्न दिए जा चुके हैं? 53 भारत रत्न दिए जा चुके हैं मेरे दोस्त। पहली बार किसको दिया गया था? 1954 में। पहली बार किसको दिया गया था? पहली बार फर्स्ट टाइम। पहली बार किसको दिया गया था? फर्स्ट टाइम। ये थे आपके 3 लोग। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, दूसरे थे सीवी रमन और तीसरे थे सर्वपल्ली
तीसरे थे सीरा गोपालाचारी, सीरा गोपालाचारी। ये 3 लोगों को सबसे पहले दिया गया था। अब आपसे पूछे कि सबसे पहला किसको दिया गया? प्लेट लाख इकाई दाई सैकड़ा हजार दस हजार 22 लाख 47 2,24,700 रुपए का 100 ग्राम है। तो देख लेना सीवी रमन को दिया गया है ना, चंद्रशेखर वेंकट रमन को, तो सीवी रमन को संपर्क राजन को दिया गया। इनमें भी आपसे सबसे पहले पूछ रहे किसको दिया गया, तो सबसे पहले घोषणा हुई थी सीवी रमन के नाम की, ठीक है, सीवी रमन के नाम की घोषणा हुई थी सबसे पहले। तो 3 लोगों को सबसे पहले दिया गया था, ये नाम आपको याद रखना है। 2024 में भारत रत्न 5 लोगों को दिया गया था, 5 लोगों को दिया गया हाँ। in 2004 भारत रत्न has been provided to 5 people। ये प्रोडक्ट क्यों है, क्योंकि करंट के साथ है, इसलिए इसके ऊपर ज्यादा इंपॉर्टेंट लिख लेना, ये करंट के साथ फैक्ट है। तो कौन सा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। पांचों के नाम बताया आपको कौन कौन को दिया गया, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। लालकृष्ण आडवाणी, लालकृष्ण आडवाणी, लालकृष्ण आडवाणी, चौधरी चरण सिंह, एम एस स्वामीनाथन, एम एस स्वामीनाथन और कर्पूरी ठाकुर, और पांचवा है नरसिम्हा राव। बेटा ये 5 लोग हैं जिनको इस बार 2024 में दिया गया, ठीक है। तो इन 5 लोगों को ये दिया गया है, ठीक है। अभी जब मैं इधर नहीं देख रहा था तो कमेंट नहीं थी, जैसे ही मैं इधर देखने लगा तो कमेंट करने लगे। कमेंट का क्या करो, देखो आपकी एनर्जी आपकी कमेंट और टीचर को इरिटेशन होता है, क्योंकि जब तक आपको ना मिले अरे आप लेट क्यों आते हो, जल्दी क्यों नहीं आते, बताया ये सबसे पहले घोषणा करो थी 2019 को क्यों आते लेट, और वही प्रश्न पूछो जो कि आपके पेपर में आने की संभावना है, ठीक है। चलो महत्वपूर्ण भारत रत्न से संबंधित महत्वपूर्ण करंट फैक्ट, रिगार्डिंग भारत पहला प्रधानमंत्री कौन थे जिनको मिला, प्रधानमंत्री कौन थे जिनको मिला था, जवाहरलाल फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन जवाहरलाल नेहरू, पहला। दूसरा दूसरा प्रथम महिला, प्रथम महिला इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी, प्रथम महिला कौन थी, इंदिरा गांधी।
1955 में और इनको दिया गया था 1973। अच्छा, एक सवाल का जवाब, ये जो भारत रत्न पुरस्कार होता है, भारत रत्न पुरस्कार होता है, इसको चुनता कौन है कि किसको मिलेगा? वो चुनता पर्सन, चुनता कौन है कि किसको मिलेगा? किसी को मिल सकता है, सबको मिल सकता है। ऐसा है 10%। प्रधानमंत्री ही चुनता है बेटा। भारत रत्न को चुनने वाला व्यक्ति कौन होता है? प्रधानमंत्री। और जवाहरलाल नेहरू ने जवाहरलाल नेहरू को पुरस्कार दिया, इंदिरा गांधी ने इंदिरा गांधी को पुरस्कार दिया। प्रधानमंत्री चुन के भेज देता है, इसको आगे फॉरवर्ड कर देता है और प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री को दे दिया। क्लियर? ये दो आपको याद रखने हैं। राजीव गांधी को मरने के बाद मिला था 1991 में। आप बताएं। राजीव गांधी को मिला था 1991 में। ये बात आपको याद रखनी है। राजीव गांधी को मिला था 1991 में। ये क्या मैं लोग पढ़ रहा हूँ फिल्म की कहानी 1965 तक, 1965 तक मरने के बाद ही पुरस्कार नहीं मिलता। 1965 तक मरणोपरांत यह पुरस्कार नहीं मिलता था। फिर 1965 this award was not provided to their people। 1965 तक के मरने के बाद नहीं मिलता था, लेकिन 1966 में ये रूल बदल दिया। 1965 तक मरने के बाद नहीं मिलता था, लेकिन 1966 में ये नियम बदला गया और मरणोपरांत पहली बार लाल बहादुर शास्त्री को यह पुरस्कार दिया। इसको दिया गया, लाल बहादुर शास्त्री को यह पुरस्कार दिया गया आफ्टर डेथ। दिस अवार्ड was provided to लाल बहादुर शास्त्री। मरने के बाद ये पुरस्कार किसको दिया गया? सबसे पहले लाल बहादुर शास्त्री को यह पुरस्कार दिया गया। 1966 में डेट याद रखनी है आपको। लेकिन ये तो पहले पुरुष थे, ये तो पहले पुरुष थे। सम्मान होता है बेटा, मरने के बाद सम्मान देते, सम्मान। पहली महिला कौन थी जिनको मरने के बाद पुरस्कार दिया गया? पहली महिला कौन है जिनको मरने के बाद पुरस्कार दिया गया? अरुणा आसफ अली। प्रथम महिला थी जिनको यह पुरस्कार मरणोपरांत दिया गया। दिया गया मरणोपरांत। अरुणा आसफ अली was the first woman who got भारत रत्न आफ्टर डेथ। जिनकी आप पहली क्लास है बेटा, वो पुरानी वाली दोनों क्लास देख लें, दोनों नहीं देख सकते हैं, कम से कम परसों की क्लास को पूरी देख लें, उसमें पूरी जानकारी दी गई है। अरुणा आसफ अली को 1997 में पुरस्कार दिया गया। तो दिया गया था 1997 में पुरस्कार दिया गया। सबसे कम आयु का भारत रत्न जीता। यंगेस्ट who got
क्लास में करने जा रहा था। ये क्लास में केवल 2 हुई है, परसों कुछ पढ़ाई था, कल आपको इंट्रोडक्शन दिया था अवार्ड के बारे में, आज से अवार्ड शुरू कर दिए गए। तो सबसे कम उम्र का पुरस्कार विजेता कौन था बेटा? सचिन तेंदुलकर। क्लियर है यहाँ तक? ऐसा कोई कारक जिसको समझ में ना आया तो वो एक बार ही पूछ सकता है ना? अब यहाँ पर आता है सवाल कि प्रथम विदेशी कौन था? प्रथम विदेशी कौन था जिसको यह पुरस्कार मिला? फर्स्ट फॉरेनर कौन था जिसको यह पुरस्कार मिला? तो नाम याद रखना, खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान को यह पुरस्कार मिला 1987 में। यह पुरस्कार अब्दुल गफ्फार खान को मिला। ये पाकिस्तान के, है ना? पाकिस्तान के खान अब्दुल गफ्फार खान को पहली बार मिला था 1987 में। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा विदेशी कौन था? सेकंड फॉरेनर कौन था? तो नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला 1990 में इनको यह पुरस्कार मिला था। ये साउथ अफ्रीका के थे, वो पाकिस्तान के थे। बात समझ आ रही है? हमें क्या लिखना है? वैसे आपको पीडीएफ मिल रही है, जो आपका मन करे वो करिए। अगला फैक्ट जो कि इंपोर्टेंट है, मदर टेरेसा को पुरस्कार कब मिला? मदर टेरेसा को यह पुरस्कार कब मिला? 1980। मदर टेरेसा को यह पुरस्कार कब मिला? 1980 में। लेकिन बेटा एक बात याद रखिए, मदर टेरेसा को यह पुरस्कार विदेशी होने के नाते नहीं मिला। यह पुरस्कार मिला था, उन्होंने भारत की नागरिकता ले ली थी और बहुत अच्छे दान के कार्य किए थे, मतलब दान के कार्य किए थे, इसलिए उनको यह पुरस्कार मिला था। बेटा मेरी क्लास का एक नियम है, जो मैं बहुत देर से कमेंटों को इग्नोर कर रहा हूं, कि अगर आपके कमेंट का रिप्लाई लगभग 5 कमेंटों पर ना मिले तो ये समझ जाइए कि आपका कमेंट खराब है, इसका सिलेबस से कोई लेना देना है नहीं। या अगर वो आगे आने वाले समय में आएगा तो अंतिम समय तक वेट करिए, बार बार एक ही कमेंट ना पूछिए। अगर आपके कमेंट तादाद से ज्यादा हो जाएंगे तो यहाँ की तो आपकी पहली दूसरी क्लास है, तो एक जैसे कमेंट तो पूछते हो ना, लगभग 150 कमेंट पूछोगे तुम एक जैसे, तो क्लास के अंतिम समय तक का वेट कर लो। अरे भैया बैठे रहते हैं वो तो बेकार, ड्रॉप कर देंगे, क्या फायदा? इसका कोई लेना देना है नहीं आपका सिलेबस। लाल बहादुर शास्त्री को 2 बार मिला था, क्यों भाई 2 बार नहीं मिल सकता किसी को भी? 2 बार किसी को नहीं मिल सकता। नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के थे, ठीक है? तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि मदर टेरेसा अल्बानिया की थी, लेकिन इन्होंने भारत की नागरिकता ले ली थी, ठीक है? इन्होंने भारत की नागरिकता ले ली थी, ये भारतीय थी, याद रखना है। इसके अलावा 1992 में ये बहुत जबरदस्त और इंपॉर्टेंट बात है जो लिखो, याद रखो, कि सुभाष चंद्र बोस को दिया गया था, सुभाष चंद्र बोस को दिया गया किंतु वापस ले लिया। किंतु वापस ले लिया। इन 1992 भारत रत्न प्रोवाइड टू सुभाष चंद्र बोस व्हाट रिटर्न। अब एक सवाल बालक पहले ही बात से पूछ रहा है, पहली बार से ही पूछ रहा है, जब से उसने क्लास ज्वाइन करी है तो उसने कम से कम, मुझे लगता है 200 कमेंट तो मैं कम बता रहा हूं, उसने 250 कमेंट कर दिए होंगे, उसने कम से कम 250 कमेंट कर दिए होंगे। तो मैं उसके सवाल का जवाब अब दे रहा हूं, क्योंकि उसको वेट करना चाहिए था। ये आप सभी के साथ होता है कि थोड़ा सा उत्सुकता होती है, पहली बार पढ़ रहे हैं, क्यों? उस समय बीजेपी विपक्ष में रहती थी, विपक्ष में रहती थी, तो बीजेपी वालों ने कहा कि आपने सुभाष चंद्र बोस को मरणोपरांत दिया है, मरने के बाद दिया है पुरस्कार। कांग्रेस ने कहा हाँ जी बिल्कुल दिया है, तुम डेथ सर्टिफिकेट दिखाओ हमें, सुभाष चंद्र बोस का हमें डेथ सर्टिफिकेट दिखाओ, जिससे कि हम मान लें कि सुभाष चंद्र बोस मर गए, सुभाष चंद्र बोस मर गए। डेथ सर्टिफिकेट कहां से आया? सुभाष चंद्र बोस तो गायब हुए थे। तो बहुत बड़ा आंदोलन हुआ इस बात को लेकर, तो फिर बाद में जाके कांग्रेस को उस अवार्ड को वापस ले लिया गया। मौलाना अबुल कलाम आजाद, एक और स्पेशल केस बता रहा हूं आपको, मौलाना अबुल कलाम आजाद जो भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद एकमात्र व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत रत्न लेने से मना कर दिया। और इनके मरने के बाद इनकी फैमिली ने लिया था,
जीते जी नहीं दिया बेटा, इसमें इंग्लिश मीडियम के बहुत सारे बच्चे हैं। मौलाना आजाद इज द ओनली, मौलाना आजाद इज द ओनली पर्सन who denied to accept award। ये एकमात्र व्यक्ति है जिसने कि पुरस्कार को लेने से मना कर दिया। ही इज द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये एकमात्र व्यक्ति है। अब ये इनके मरने के बाद इनको मिला है, फिर बाद में इनके मरने के बाद मिला है। एक बच्चा पूछ रहा है, बीच में सो गया था कि सर क्या ये विदेशियों को मिलता है? तो बेटा ये विदेशी है, ये विदेशी है, दूसरा विदेशी है, तो ये पुरस्कार विदेशी और भारतीय दोनों को मिलता है। मौलाना आजाद ने कहा था कि मेरी कला को, मेरी आर्ट को किसी भी बंधन में नहीं बांधा जा सकता। केवल अब तक 2 ही विदेशी हैं जिनको ये मिला है। कौन कौन है? नेल्सन मंडेला और खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान को क्या मिला है? क्योंकि भारत के आजाद होने से पहले 1930 के दशक में इन्होंने बलूचिस्तान में एक आंदोलन चलाया था भारत की आजादी के लिए, उसके लिए मिला था। और ये इसलिए भी मिला था कि बलूचिस्तान के आंदोलन को कमजोर किया जाए, क्योंकि बलूचिस्तान पाकिस्तान में रहना नहीं चाहता। बलूचिस्तान हमेशा कहता है कि मैं भारत में जाऊंगा, लेकिन वो तुरंत ऊपर जाता है। बेटा डेट लिख करके देखो, डेट लिखने के बाद मेरे सामने सब कुछ लिख दिया। नहीं बेटा, गांधी जी को नहीं मिला। तो बेटा याद रखना है कि मौलाना आजाद ने लेने से मना कर दिया। अब यहाँ पर स्पेशल केस और है, ये तो होगा स्पेशल केस और ज्यादा। ये क्या क्या कब कैसे कैसे ऐसे कितने व्यक्ति हैं? हाउ मेनी पीपल्स आर देयर? who won both Nobel and भारत रत्न। ऐसे कितने व्यक्ति हैं? ऐसे कितने व्यक्ति हैं जिन्होंने नोबल और भारत रत्न दोनों जीते हैं? कोई है आप में से? जैसे तो बहुत कमेंट करते हो, आप बताओ कमेंट करके ऐसे कितने व्यक्ति हैं जिन्होंने नोबल और भारत रत्न दोनों जीते हैं? तो अब तक ऐसे कितने व्यक्ति हैं जिन्होंने नोबल और भारत रत्न दोनों जीते हैं? को भी मिला। अरे सबको मिला, 55 लोग हैं अब तक, तो सबको दे दे, इसको बांट दे, सबको सब ले जाओ। सबसे बड़ा पुरस्कार है, थोड़ी सी इज्जत रखो कि सबको ही दरबार अब तक पैसे 1,500 बना दे। 4 लोग हैं ऐसे, दीक्षा मौर्य ने बताया है केवल, दीक्षा मौर्य ने सही रिप्लाई किया केवल 4 लोग। सीवी रमन, दूसरा मदर टेरेसा, तीसरा नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला, और चौथा अमर्त्य सेन, अमर्त्य सेन। 4 लोग हैं अब तक केवल जिनको नोबेल पुरस्कार और भारत रत्न दोनों मिले हैं। कितने मिले हैं, कब मिले हैं, सबकी लिस्ट आपको पीडीएफ में अपलोड करवा दी जाएगी आज शाम तक। किस किस को कितने मिलेगा भारत रत्न, सबकी लिस्ट आज शाम तक आपके पीडीएफ के सेक्शन में अपलोड करवा दी जाएगी क्वेश्चन के साथ। अब मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, क्या भारत रत्न वापस ले सकती है सरकार? अरे नोबेल पुरस्कार पहले किसी का भारत रत्न वापस लिया, यहाँ से पूछ रहा हूँ कि क्या भारत रत्न को वापस लिया जा सकता है? बिल्कुल लिया जा सकता है। अगर कोई देश विरोधी गतिविधि करे, देश के विरोध में चले, देश के अगेंस्ट कोई काम करे, भारत रत्न को वापस लिया जा सकता है। भारत रत्न को वापस लिया जा सकता है अगर कोई देश गतिविधि विरोधी कार्य करे। अच्छा बताइए, भारत रत्न की स्थापना कब हुई? जल्दी जल्दी मेरे सवाल का जवाब दीजिए। भारत रत्न की स्थापना कब हुई? 2 जनवरी 1954। कब दिया जाता है? डेट बताइए, कब दिया जाता है? कब दिया जाता है भारत रत्न? कब दिया जाता है भारत रत्न? बहुत सुंदर बेटे, बहुत सुंदर। हाँ सब लोग बहुत बढ़िया, हिमांशु, कन्हैया। पहली बार भारत रत्न कितने लोगों को दिया गया? पहली बार भारत रत्न कितने लोगों को दिया गया? 3 लोग, सीवी रमन, राधाकृष्णन और आपको बालाचारी। 2024 में कितने लोगों को दिया गया? 5 लोग, कर्पूरी ठाकुर, शाहवाणी, एम एस स्वामीनाथन, नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह। भारत रत्न जो पुरस्कार है आपका, ये भारत रत्न पुरस्कार नेल्सन मंडेला को बेटा समाज सेवा के लिए दिया गया था। उन्होंने समाज सेवा की थी, उन्होंने अफ्रीका में रंगभेद की नीति खत्म करवाई थी, अफ्रीका में रंगभेद की नीति खत्म हुई थी। अब तक कुल कितने लोगों को भारत रत्न दिया गया है? 53। कितने लोगों को? 53। पहले प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। पहली महिला कौन थी? इंदिरा गांधी। पहले विदेशी कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान। दूसरे विदेशी कौन थे? नेल्सन मंडेला। पहली बार करने के बाद किसको दिया गया? लाल बहादुर शास्त्री। पहली बार करने के बाद किस महिला को दिया गया? कमला सफरी। इस प्रकार से मैंने आप लोगों का भारत रत्न पुरस्कार समाप्त कर दिया। कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिलता है, 1 मिनट का केस में नहीं दिया जाता। अगर कोई दिक्कत परेशानी हो तो पूछ सकते हैं, लेकिन एक गुजारिश करना पड़ेगा कि
प्रॉपर वही क्वेश्चन पूछा करिए जो आपको लगे कि एग्जाम में आ जाएगा। कितना वजन है, कितना लंबा है, कितना छोटा है, ऐसे सवाल आपके एग्जाम में नहीं आते। इन सब सवालों को नहीं, क्लास के खत्म होने का वेट किया करिए। क्लास के खत्म होने तक आप लोगों के सारे डेटा साझा होते हैं। क्लियर करके एग्जाम पर अच्छे से अपना ख्याल रखना। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। लिटरेचर के क्षेत्र में पहली बार आपको दिया गया हमारे राधा कृष्णन को, और हाँ, कभी भी कह के नहीं दिया जाता कि इसको लिटरेचर के क्षेत्र में दिया जा रहा है, इसको विज्ञान के क्षेत्र में दिया जा रहा है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे को समझ में आया, बोलिए आगे रिपीट करके देना। थैंक यू सो मच। कुमार, शुक्रिया राजीव कुमार झा।